अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे फ़र्स्ट चैप्टर जो आपका फ़िज़िक्स का है वो कंप्लीट हो गया। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब फ़र्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको रेगुलर जो हैं वो PDF नोट्स भी शेयर किए, जिसका बेसिकली पर्पस ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है अगर पेपर में आ जाता है तो। और इसके साथ ही आपको नोट्स ड्रॉ करने जो हैं वो आ जाएंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको लिखना आ जाएंगे। अभी जो हम सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने लगे हैं इसमें आप लोग क्या करेंगे कि एक तो मुझे बिल्कुल भी इससे आइडिया नहीं होता कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े, या फिर आप लेक्चर देख के तो बस अपनी अटेंडेंस मार्क करके जा रहे हैं। तो अब सेकंड चैप्टर में क्या होगा कि आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आप लोगों को मैं मेन पॉइंट्स सेंड किया करूँगी। लेक्चर में जो कुछ आपकी बुक में है वो सारा कुछ पढ़ाऊँगी, जो कुछ समझाने वाला है सारा कुछ उसमें डेफिनेटली आपको समझे बगैर कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपको सारा कुछ मैं समझाऊंगी। लेकिन आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आप लोग उसके उसी तरह से नोट्स ड्रॉ करके अपने रजिस्टर पे आप उसको लिख के मुझे सेंड करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर का जो फॉर्मेट है वो सेंड किया। इससे मुझे आइडिया भी हो जाएगा कौन कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है। हर टॉपिक पे हर बच्चा अपना, जब आप उसको फ़ोटो के ज़रिए मेरे साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आप लोग हर बच्चा उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखेगा और उस रोल नंबर की बेस पे आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क होगी। जिस बच्चे का मेरे पास रोल नंबर आएगा, जिसके मेरे पास जो लेक्चर है वो आएगा रिटन फॉर्म में, उस बच्चे की अटेंडेंस मार्क होगी। तो आज का बेटे हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछला चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखें, इसमें सबसे पहले आपको जो पिछला चैप्टर था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड दिस चैप्टर नंबर 2 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज के लिए हम यूज़ करेंगे, और डायनामिक्स का आपको पता है क्या होता है, ये मोशन। तो इसका मतलब है अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होगा कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। दिस इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए मूविंग चार्ज जो है बेसिकली क्या होता है। अब लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि जितना भी हमने पढ़ा था हमने सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, हम उसमें हमने इनकी डिटेल्ड जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो एप्लीकेशंस थी वो स्टडी की जब ये किस्त में था, रेस्ट में था। जब ये रेस्ट में चार्ज हमने देखा तो इसके इर्द गिर्द कौन सी फील्ड थी, बेसिकली इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब यही चार्ज जब हम इसको मूव करवाएंगे किसी कंडक्टर के अंदर, किसी वायर के अंदर, और ये चार्ज हमारे पास मूव कर रहा है, जब चार्ज मूव करेगा मोशन में आएगा, तो इसी चार्ज को जब ये मोशन में होगा तो हम करंट का नाम देंगे। तो इनफैक्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप किस चीज़ को पढ़ेंगे, करंट को। तो अब इसकी प्रॉपर आप देखें एप्लीकेशंस, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। करंट आप देखें अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आप अपने घर से स्टार्ट कर लें, इवन अपने रूम से स्टार्ट कर लें। आप एक लाइट बल्ब ले लें तो बल्ब कब ऑन होता है, जब आप उसमें करंट आता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं। इसी तरह पंखा है वो कब चलता है, जब करंट आ रहा होगा। आपकी वाटर जो मोटर है वो कब चलती है, जब उसमें करंट आएगा। इसी तरह से आपका जो मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जितने भी अप्लाइंसेस हैं, ये कब वर्क करते हैं, जब उनमें करंट आता है। तो इट्स मीन कि करंट को डिटेल्ड पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें हम डिटेल से करंट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी यूजेज,
उनसे रिलेटेड जो लॉज होंगे, हाउ करंट इज़ प्रोड्यूस्ड, हाउ यू कैन कैलकुलेट करंट थ्रू अ सर्किट, ये सारा हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये बेसिकली आपके पास, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। करंट हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखें ना, ये अगर हमने एक कंडक्टर लिया था और ये इसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। आपको पता है चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपके पास, हम सपोज कर लेते हैं हमने ये एक जो है वो कंसिडर किया हुआ है कोई कंडक्टर, ये इसका इस क्रॉस सेक्शन में से टी टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, इसको हम करंट कहेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट को हम डिनोट करते हैं आई के साथ। तो ये हमारे पास अगर सपोज कर लें डेल्टा क्यू चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, तो इसकी करंट किसके इक्वल होगी, क्योंकि हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का है तो वो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। जब भी किसी चीज़ में टाइम के लिहाज से चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट। पोजीशन के लिहाज से हमने जो चेंज पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें किसी भी चीज़ में पोजीशन के लिहाज से चेंज आएगा तो हम उसको ग्रेडियंट का नाम देंगे, और टाइम के लिहाज से चेंज आएगा तो उसको हम रेट का नाम देंगे। तो हम कह सकते हैं, अब इसकी अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन को आप देखें तो मैथमेटिकली भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हमारे पास डेल्टा क्यू चार्जेस जो हैं वो पास आउट कर रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, तो करंट आई इज इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसका यूनिट आपके पास एम्पेयर होता है। अब एम्पेयर को डिफ़ाइन कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले चैप्टर में हमने बाकी जो कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन किया, उसका जो यूनिट था फैराड उसको डिफ़ाइन किया, या फिर आपने पोटेंशियल का जो वोल्ट था यूनिट उसको डिफ़ाइन किया। तो याद रखें जब भी यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं तो सारी क्वांटिटीज़ को हम वन, यूनिट है ना तो वन कंसिडर करते हैं। तो करंट जो है वो 1 एम्पेयर कब होगी, जब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम सेकंड। जब 1 सेकंड टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर से 1 एम्पेयर करंट गुजर रही है, या फिर इसकी करंट 1 एम्पेयर है। यानी कि अगर सपोज कर लें आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर से 1 सेकंड में 1 कूलम करंट चार्ज गुजरे तो हम कहेंगे इसका जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। अब आपने देखना है नेचर ऑफ डिफरेंट चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। आपको पता है मटेरियल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, गैसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, आपके पास मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। तो क्या हर एक में से चार्ज जो करंट फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगी, क्या हर एक में से करंट प्रोटॉन की वजह से फ्लो करेगी, या व्हाट आर द बेसिक सोर्स ऑफ करंट, यानी कि व्हाट इज़ चार्ज इन दैट मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की। आपको पता है कंडक्टर्स जो हैं ये बेसिकली मेटल्स ज़्यादातर होते हैं। तो मेटल्स में अगर आप देखें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो आपके पास करंट फ्लो करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी अगर सपोज कर लें आपके पास लिक्विड है या आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किस में, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में।
तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसमें करंट बेसिकली फ़्लो करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वजह से। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस। तो गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। तो आपको पता है जब भी आपके पास कोई किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब भी क्या होगा। तो गैसेस की सूरत में भी आपके पास गैसेस में, ये आपको मैंने फॉर एग्जांपल दिए, गैसेस में सोडियम तो आपको पता नहीं हो सकती, ऑक्सीजन है, ये आपके पास नियोन है, डिफरेंट गैसेस हैं। उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में आपके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, ये दो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशनल करंट, या फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट के करंट जो है वो उसकी कितनी टाइप्स हैं जो अमूमन हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे दो तरह की करंट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। अब आप देखें, आपको बताया था कि सर्किट में क्या होता है, आपके पास एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल होता है। तो कन्वेंशनल करंट किसी भी सर्किट में एक ऐसा करंट होता है जो कि पास करे फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ हाई वैल्यू टू अ पोटेंशियल ऑफ लो वैल्यू। और इनफैक्ट आप देखें, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि अब आपका अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो देखें पॉजिटिव कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पॉइंट होगा, अगर आपके पास ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पॉइंट ए को हम लो कह सकते हैं, मीन कि इसका लो पोटेंशियल है, और पॉइंट बी जो है ये हाई पोटेंशियल है। अब आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो देखें पॉजिटिव के पास पहले ही क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव कैसे फ़्लो करेगा, अब जो हाई वाला होगा ये इसको रिपेल करेगा और जो लो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब इनफैक्ट हम क्या क्या कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट इज़ द करंट विच फ्लोज इन अ सर्किट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से फ़्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कन्वेंशनल करंट क्या है, इट इज़ द करंट विच फ्लोज इन अ सर्किट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ़्लो करता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ़्लो करता है। तो इन फैक्ट हम कह सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ द करंट इन द सर्किट विच फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है नेगेटिव पे लो पोटेंशियल है और पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो चार्ज है वो मूव करेगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब वाई कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो बेसिकली हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट जो है वो किस तरह से फ़्लो कर रही है। याद रखें कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऊपर जो वेक्टर्स को ऐड करने का वेक्टर एडिशन रूल है वो अप्लाई नहीं होता। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब इसके साथ जो हम एरो लगाते हैं वो सिर्फ उसका मेन पर्पज़, ये जो आप जब भी कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से कुछ एरोज़ लगाते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब देखिए इनिशियली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली फ़्लो करती है किसी भी सर्किट के अंदर ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस।
लेकिन लेटर ऑन फिर उन्होंने देखा कि अगर आप मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर में तो क्या है, यानी कि पहले उन्होंने एक जनरल सा ये व्यू दिया था कि कोई भी सर्किट है आपके पास, उसमें करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से करंट फ़्लो नहीं करता। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपके पास मेटेलिक कंडक्टर में अगर आप देखते हैं तो उसमें करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो नहीं करता, बट इट एक्चुअली फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो उन्होंने आसानी के लिए क्या किया, कन्वेंशनली अपनी कन्वेंशन के लिए, अपनी सहूलत के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट की वही ले ली जो कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इस सर्किट को देखें तो सर्किट में देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी आप सर्किट में करंट ड्रॉ करेंगे, करंट की डायरेक्शन बताएंगे, तो आप हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बताएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा ना, इस तरह को जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इधर से आएगा ये, इसलिए मैंने एरोज ये लगाए। तो उन्होंने अपनी कन्वेंशन के लिए क्या किया कि वो डायरेक्शन दी जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से थी। तो यही रीज़न है कि हमने इस करंट को, कि वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है उसको हमने कन्वेंशनल करंट का नाम दिया। ठीक है, तो अब देखें क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी एटम लें तो उसमें क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव करंट इस तरह से फ़्लो कर रहा है, तो अगर आपसे कोई कहे कि आप नेगेटिव का बताएं, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो इन सिंपल वे में आप बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव का रिवर्स क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव की डायरेक्शन क्या होगी, उसको ऑपोजिट होगी। तो आप उसका साइन चेंज कर दें तो सेम वही करंट आएगी। जितनी करंट आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो कर रही है, उतनी ही करंट आपके पास नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करेगी। डिफरेंस ये होगा कि उसके साथ अगर एक जो पॉजिटिव वाली है उसके साथ प्लस साइन था तो नेगेटिव वाली के साथ माइनस आ जाएगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि उसकी डायरेक्शन जो नेगेटिव वाले की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जो चार्ज की वजह से करंट है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। आप बेटे अपना जो भी आज का ये थोड़ा सा मैंने आपको टॉपिक इसीलिए दिया ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या पढ़ें। तो इसको अच्छे तरीके से आपने करके मुझे आप एज सून एज़ पॉसिबल अपने ये जो नोट्स होंगे वो फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।